हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ। आज सीजीबीएसई का सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम था, जिसमें आज क्लास 10th का मैथ्स का पेपर था। तो आप सभी को जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारा जो पीडीएफ था नीरू कोचिंग क्लासेस का, उससे 75 में 75 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पेपर में आपको देखने को मिले होंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को आपको रफली बता रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम डिटेल में बनाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाने वाला है। तो इसलिए चलिए देखते हैं और कैसे 75 में 75 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आए थे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन होता है, वैसे ही सही विकल्प है ना। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुपद दिया था, उसमें P2 का मान ज्ञात करना था। तो ऐसा पीडीएफ में था हमारे क्वेश्चन, ठीक है। जो 2 अंक के आते थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, टेन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री होगा या फिर कॉट कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। और दोनों का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। देखिए चलिए, अब घनाभ में कोरों की संख्या क्या होती है, घनाभ में कोर, घन में या घनाभ में कोरों की संख्या क्या होती है, 12 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया हुआ है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में आपको पढ़ाया गया है भाई क्या, कि 1 - 1 - 3 - 5 का सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाद वाले पद से पहले वाले पद को क्या कर देते हैं, हम लोग माइनस कर देते हैं। तो -1 में अगर 1 को माइनस करते हैं तो शायद इसका करेक्ट आंसर है -2, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 2/3 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये हमारे प्रमेय में जो क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में है वहीं से है, ठीक है। वहां पर आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन में ही प्रमेय के रूप में क्वेश्चन था, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात दिया रहता है उसका वर्ग कर देते हैं। तो 2/3 का वर्ग कर देंगे तो 4/9 आ जाएगा, ब इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0, 5 है तो वह किस अक्ष पर स्थित होगा। एक्स निर्देशांक 0 है, मतलब आप समझ जाइए वाई अक्ष होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दे आयकर पर शिक्षा उपकर 3% की दर से खाली स्थान होगा। तो 1500 रुपए का 3% कितना रुपए हो जाएगा भाई, 45 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री क्या होता है, 2/√3 होता है। उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री का 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, x अनुपात 18:54, बीच वाले का वर्ग करोगे तो 54x के बराबर मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको 6 मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये भी प्रमेय का क्वेश्चन है, ठीक है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलिए तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है, अच्छा सत्य असत्य एक क्वेश्चन छूटा हुआ। देखिए यहाँ पर, किसी विषम संख्या में 3 जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। 3 में 3 जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सम संख्या। तो क्वेश्चन आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु -x - y चतुर्थ चतुर्थांश में है, नहीं गलत है। ये कौन से चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो ये वाला आपका क्या है, फिर से असत्य हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण में विभेदक d का मान 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक और सामान्य होते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। आंसर सही है इसका, ठीक, सत्य है ये। एक वर्ष में 2 तिमाही होते हैं, नहीं। एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं भाई, 4। तो ये वाला फिर से क्वेश्चन क्या हो गया, गलत है, ठीक, असत्य लिखना इसको। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में केवल 2 संगत कोण बराबर हों तो वे समरूप त्रिभुज होते हैं, नहीं। आपको पढ़ाया गया होगा भाई, हमने तो पढ़ाया है हमारे पीडीएफ में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे ऐसा हमने बताया था, ठीक है, लिखा भी हुआ था पीडीएफ में। तो यहाँ पर सभी कोण बराबर होते हैं, बट इसमें क्या बोल रहे हैं, केवल 2 संगत कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये वाला आपका फिर से क्या है, असत्य।
क्योंकि 3 संगत कोण बराबर होंगे तभी त्रिभुज समरूप कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये वाला हमारे पीडीएफ से ही आया हुआ है भाई। एक भाजक रहता है, उसको पीएक्स का गुणनखंड होता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था हमारे पीडीएफ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह का अंडर रूट वाला भी क्वेश्चन था जिसमें समांतर माध्य ज्ञात करना था, वहां पर अंडर रूट 2 था, इसमें अंडर रूट 3 है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया है। दो बिंदुओं के बीच की प्रवणता, ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, ये भी आपको सिखाया गया था, पीडीएफ में एक क्वेश्चन था। और गणित में अंक बदलते हैं, हमने लिख दिया था पीडीएफ में, तो आप ध्यान रखेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन भी था, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75, एक को कॉस में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री और कॉस स्क्वायर 15 डिग्री क्या मिलेगा, 1 मिलता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए आप, आगे का क्वेश्चन देखिए। आंकड़ों की माध्यिका विषम संख्या है, माध्यिका वाला भी ये वाला क्वेश्चन था, अंक भर अलग थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पीडीएफ में था भाई, देखेंगे आप नीरू कोचिंग क्लासेस के पीडीएफ, यदि नहीं है तो आप अभी ले सकते हैं। ठीक है, ओनली 50 रुपीज पर इसको दिया गया था स्टूडेंट्स को अभी सेकंड बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या है भाई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल एवं गुणनफल। केवल अंक बदला है इसलिए एक एक क्वेश्चन लिखा गया था। ठीक है, और गणित में अंक बदलता है, वहां पर पहले ही लिख दिया था हमने। सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होता है। अगेन ये क्वेश्चन पीडीएफ से आया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। एक बेलन के आधार की परिधि, ये वाला क्वेश्चन पूरा पीडीएफ का सेम टू सेम जैसे का तैसा उतार दिया गया भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया है, समांतर माध्य दिया गया है। ठीक है, इसमें भी मैंने लिख दिया था, समांतर माध्य में केवल अंक बदलता है, सूत्र और विधि सेम रहता है। अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ये क्या दिया है, बहुलक, बहुलक अगेन फिर से ये पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई, रिपीट हो चुका है। ठीक है, अंक भर बदला है बस और कुछ नहीं है। और एक गोले का आयतन याद कीजिए, ये वाला क्वेश्चन वैसे पीडीएफ में नहीं था, पर इसके अथवा का जो क्वेश्चन है वो पीडीएफ में था हमारे। ठीक है, देख लीजिए आप। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन 4 अंक का फिर से आ गया। ठीक है, अब देखिए, ये रेखा की प्रवणता दी गई है, रहती है, और बिंदु दिया रहता है। अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ठीक, ये वाला ग्राफ वाला मैंने अध्याय 7 से बताया था, ग्राफ आता ही आता है हर साल, फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ पर अंक थोड़े से बदल दिए जाते हैं बस, और कुछ नहीं होता। अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भाई पूरा हमारे पीडीएफ से आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम प्रश्न नंबर 14। ठीक है, और इसके अथवा का जो क्वेश्चन है ये फिर से पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम आया था क्वेश्चन। और ये वाले क्वेश्चन में मैंने एक एक क्वेश्चन लिखे हुए थे। ठीक है, और इस तरह का आता है करके प्रश्नावली 2 में आता है 8 का, एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, अंक भर बदलते हैं और कुछ नहीं होता। आवर्ती जमा खाता, ये भी पीडीएफ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो 6 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अंतर्वृत्त की रचना कीजिए, ये क्वेश्चन तो पीडीएफ में था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, दो भुजा दिया रहता है और एक कोण का मान दिया रहता है, या तो दो कोण का मान दिया रहता है और एक भुजा दिया रहता है। अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ये पीडीएफ में दिया हुआ था भाई। ठीक है, एम व पद याद करना था, पी व पद क्यू और क्यू व पद पी है, तो एम व पद याद करना था। अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन 6 अंक। दो क्रमागत समधनात्मक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 64 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन है। अब ये समीकरण हल कीजिए करके, ये अध्याय 9 का आप देख सकते हैं पीडीएफ में, अभी भी एक क्वेश्चन है, समीकरण को हल करना था, बराबर में है 4। ठीक है, अगेन पीडीएफ का क्वेश्चन है भाई। और ये वाला क्वेश्चन अध्याय 10 का है, ये भी पूरा पीडीएफ का क्वेश्चन है। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं, आप 75 में 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे के पूरे नीरू कोचिंग क्लासेस का जो पीडीएफ था, जो मैंने बनाया था
वो आपका पूरा का पूरा पीडीएफ से ही क्वेश्चन आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है, जिस तरह से फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, और ताकि वो जो भी इस साल क्लास 10 में है उनको हम अच्छा सा पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें, जिससे वो इस साल 75 में 75 नंबर ला सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा नीरू कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल से आप जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।